उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में दो सगे भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही मेहनती थे। खेतों में मिट्टी से सोना उगाने का हुनर उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। रामू बड़ा भाई था, शांत, समझदार और परंपराओं को मानने वाला। श्यामू छोटा था, होशियार, पढ़ा लिखा और कुछ नया करने की सोच रखने वाला। दोनों के पास मिलकर करीब 6 बीघा जमीन थी, जिसमें वे गेहूं, सरसों और कभी कभी सब्जियां उगाया करते थे। रामू पुराने तरीके से हल, बैल और देसी खाद से खेती करता, जबकि श्यामू मोबाइल से यूट्यूब पर खेती की नई तकनीकें सीखता और ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई जैसे तरीकों को अपनाना चाहता। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा। नहर सूख गई, बारिश समय पर नहीं हुई और फसलें बर्बाद हो गईं। रामू हार मानने लगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है, अब मेरे परिवार का क्या होगा। रामू की पत्नी ने उसे समझाया, परेशान मत होइए सोनू के पापा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्यामू ने हार नहीं मानी। उसने सरकार की योजना में रजिस्ट्रेशन कराया। नमस्ते, मैं श्यामू। आप तो जानते ही होंगे कि इस साल बारिश न होने के कारण हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई, जिसका मैंने फसल बीमा करवाया है। जी, कुछ फॉर्मेलिटी है, वो पूरी कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसने सरकार की योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, फसल बीमा लिया और खेती को बचाने के लिए बोरवेल खुदवाया। ये श्यामू बेटा ने बड़ा अच्छा काम किया है। भैया, अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। रामू को श्यामू की बातें शुरू में पसंद नहीं आईं। उसे लगा ये सब शहरियों के झांसे है। लेकिन धीरे धीरे जब खेत में फिर से हरियाली लौटी, आमदनी बढ़ी और गांव के लोग श्यामू से सलाह लेने लगे, तो रामू को समझ आया कि बदलाव जरूरी है। फिर क्या था, दोनों भाइयों ने मिलकर खेती को एक नया मोड़ दिया। खेतों में अब ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती होने लगी। पास ही एक छोटा किसान मंडी स्टॉल खोला और बच्चों को भी खेती से जोड़ने के लिए गांव में कृषि पाठशाला शुरू की। अब रामू और श्यामू सिर्फ किसान नहीं, गांव के प्रेरणा स्रोत बन गए। दोनों भाइयों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि परंपरा और नवाचार जब साथ चलते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सीख, किसी भी संकट का सामना समझदारी और मिलजुल कर किया जाए तो हर चुनौती एक मौका बन जाती है।